गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज दोपहर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, और अगर ये पर्सन किसी से आपके बारे में बात कर रहा है तो क्या बात कर रहा है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि आज की टैरो का रीडिंग में मैं आपके पार्टनर की ना पूरी सच्चाई आपके सामने रखने वाली हूँ। तो जो कुछ भी इस पर्सन ने आपसे छिपाया है ना, वो सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में ना जानने की कोशिश करेंगे। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं, और किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं बियॉन्ड इल्यूजन, कंपैरिजन, सक्सेस, नोथिंगनेस एंड टर्निंग इन। ओके, सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ जो यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, वो है आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा माइंड का यूज़ करना। ये पर्सन ना जैसे बौखला सा गया है, पागल सा हो गया है। ये पर्सन ना आपको भुला ही नहीं पा रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना एक ऐसी रणनीति बनाए जिससे ये पर्सन ना आपको ना अपनी तरफ आकर्षित कर सके। यानी कि ये पर्सन कुछ करे भी नहीं और आप इस पर्सन को ना अपना बनाने के लिए प्रयास जारी कर दें। तो ये पर्सन चाहता है कि आप इस पर्सन को पाने के लिए उस हद को पार कर दें जो आपने अपने लिए ना बना रखी हैं। तो ये पर्सन चाहता है कि आप हर हद पार करके इस पर्सन से मिलें, इस पर्सन से बातें करें, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखें। आप दोनों के बीच कोई भी ना सीमा ही ना रहे। और जो हदें ना आपने इस पर्सन के और आपके बीच में बना रखी हैं ना, वो हद पार कर दें। आप दोनों के बीच में कोई भी हद ना रहे। आप उस हद को लांघ दें, यानी आप अपने ही बनाए हुए उसूलों को तोड़ दें इस पर्सन के लिए। पर आप ऐसा करने नहीं वाले, क्योंकि आप अपनी बात मनवाने के लिए इस पर्सन को समझा तो सकते हैं, इस पर्सन को प्यार दे सकते हैं, बहुत केयर कर सकते हैं इस पर्सन की, पर इसके अपोजिट आपने जो बाउंड्रीज तय कर रखी हैं ना, उन्हें नहीं लांघने वाले। तो ये चीज़ इस पर्सन को ना खटक रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि प्यार नहीं करते, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। इस पर्सन को आपकी तरफ जो आकर्षण फील हो रहा है ना, ये पर्सन उसको अंदर से जो महसूस कर रहे हैं ना, वो आपको बता भी नहीं पा रहा। और ये पर्सन चाहता है कि आप समझ लें उन चीज़ों को जो इस पर्सन ने कहीं भी नहीं है। तो यहाँ बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन का थर्ड चक्र ना ओपन हो चुका है। ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही अपना माइंड यूज़ करने लगा है। इस पर्सन को लग रहा है कि अब ये पर्सन बहुत एकाग्र हो गए हैं, जो भी फैसले लेंगे वो सही लेंगे। और कुछ ज़्यादा ही ये पर्सन ना जैसे कि अपने माइंड का मिसयूज़ भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक सही रास्ते से हटकर ना एक ऐसी जर्नी पर निकल पड़ा है जहाँ से आपको ये पर्सन गलत लगने लगा है। अब ये पर्सन जब कंपेयर कर रहा है ना, या आप इस पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, पास में ये पर्सन क्या था, अभी प्रेजेंट में क्या हो गया है, इस पर्सन के पास पावर क्या है, ये पर्सन उस पावर का गलत यूज़ करना चाहता है। ये आप दोनों के बीच की सारी ही दूरियों को मिटा देना चाहता है। आप नहीं चाहते, आप बाउंड्रीज तय करके रखना चाहते हैं। आप उन सीमाओं को नहीं लांघना चाहते जो आपको सही नहीं लगती। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पर ना एक प्रेशर सा बनाए हुए हैं कि ये पर्सन अगर आपके साथ रहेंगे तो अपनी शर्तों पर रहेंगे, वरना ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप पर रहने ही नहीं वाले, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हैं। और ख़ासकर इस पर्सन का किसी तीसरे इंसान के साथ आपको कंपेयर करना, वो आपको बहुत बुरा लगता है। यहाँ आप अपने मनवाने के लिए इस पर्सन की शर्तें नहीं मानने वाले। ये पर्सन समझ तो रहा है इस चीज़ को, पर हाँ अभी ये पर्सन अपनी अकड़ में बैठा है। इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ आप मान लेंगे, शायद आप इस पर्सन से प्यार करते हैं इसलिए मान लेंगे, या आपको इस पर्सन का दूर चले जाना पसंद नहीं है। आप नहीं चाहते पर्सन आपसे रूठ कर चले जाएं, आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पाते हैं। ये चीज़ समझ रहा है ना ये पर्सन, इसलिए थोड़ा वक्त ले रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है आपको। और कहीं ना कहीं ये पर्सन बोल कर नहीं, बल्कि किसी के ज़रिए से पैगाम भेजकर या कुछ ऐसी हरकतें करके ये पर्सन आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप इस पर्सन की बातें मान लें। यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड के साथ साथ कंपैरिजन के कार्ड का आना बता रहा है कि ये पर्सन किसी तीसरे इंसान से आपको कंपेयर भी कर रहा है और कहीं ना कहीं माइंड का यूज़ भी कर रहा है। इस वक्त ये पर्सन खुद को काफ़ी पावरफुल महसूस कर रहा है, पर आप इस पर्सन की सारी अकड़ना निकालने वाले हैं कि जिस तरह से जिस आपकी शर्तों पर ना इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था, वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच प्यार था जो आपने मान लिया था। पर अब इस पर्सन की किसी बात को आप मानने वाले नहीं हैं। अगर ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा
तो इक्वल गिव एंड टेक से होगा। ये बात आप इस पर्सन को समझा चुके हैं जिसके बारे में इस वक्त सोच रहा है ये पर्सन। यहाँ कंपैरिजन के कार्ड के साथ साथ सक्सेस के कार्ड का आना ये बता रहा है कि अगर आप झुकेंगे नहीं, इस पर्सन के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, तो ये पर्सन खुद आपकी सारी बातें मानेगा और उसके बाद ये पर्सन कोई भी शर्त नहीं लगाने वाला, बल्कि आप दोनों के बीच जो इक्वल गिव एंड टेक होगा उसकी बिना पर रिश्ता आगे बढ़ेगा और बहुत खूबसूरत रहने वाला है। सक्सेस आपको मिलेगी, यहाँ ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक जब तक रहता है ना, तभी तक वो रिश्ता मजबूत रहता है, एक सक्सेसफुल रिश्ता रहता है। और एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे से प्यार करना तभी हो पाता है जब दोनों इस चीज़ को समझते हैं कि इस रिश्ते को निभाना दोनों की जिम्मेदारी है, न कि किसी एक की। तो आप ये पर्सन को समझाने वाले हैं, भले ही इस वक्त ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हो, रूठ गए हो, पर धीरे धीरे ये पर्सन समझ जाएगा। और हो सकता है कि ये पर्सन आपका टेस्ट ले रहा हो, ये पर्सन आपको ना आजमा रहा हो, इसलिए कुछ शर्तें रख रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा है। तो आप समझ चुके हैं इस पर्सन को कि ये पर्सन कब क्या करने वाले हैं, इसीलिए आप इस बार नहीं झुकेंगे। आपने सोच रखा है कि इस पर्सन के आगे नहीं झुकने वाले, सरेंडर नहीं करेंगे जब तक ये पर्सन इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है, जीत आपकी होगी, ये चीज़ क्लियर है। सक्सेस का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि अगर अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो भले ही नहीं हो रही हो, पर फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट रहने वाला है, चाहे इस पर्सन के साथ हो या किसी और के साथ हो। आप बहुत खुश रहने वाले हैं इन फ्यूचर। आपने ना अपने लिए जो गोल्स बनाए हैं उन्हें धीरे धीरे ही सही अचीव कर लेंगे। वो एक ऐसा इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आने जा रहा है जो आपको बहुत प्यार करेगा, यहाँ ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। या नोथिंगनेस का कार्ड ये भी बता रहे हैं कि अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं, ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। अगर इस पर्सन ने अपने दिल से आपको निकाल दिया तो आप भी इस पर्सन को अपने दिल से निकाल देंगे, उस तरह बन जाएंगे जैसे आपका मन कोरा कागज़ है। अगर कोई इंसान आएगा तो अपने प्यार से आपके दिल में जगह बनाएगा, और वरना ना ऐसे इंसानों के लिए आपके दिल में जगह नहीं है। वो लोग ना बिल्कुल नथिंग है आपके लिए, जो आपको समझते नहीं हैं, या जिस इंसान के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, या जो इस इंसान के साथ आपका प्यार वाला रिश्ता नहीं हो पाता है। आप ऐसे रिश्ते नहीं बनाते जो बेमायनी हो, इक्वल गिव एंड टेक हो उस रिश्ते में, वही रिश्ते आप ना निभाना पसंद करते हैं। तो यहाँ टर्निंग इन का कार्ड बता रहा है कि इस वक्त ये पर्सन उदास है, परेशान है, कुछ चीज़ें हैं इस पर्सन के मन में चल रही हैं, जो कुछ भी इस पर्सन ने अपने मन में छिपा रखा है आने वाले वक्त में ये पर्सन बताएगा, क्योंकि ये पर्सन को एहसास हो रहा है, धीरे धीरे ही सही करेगा ये पर्सन ये एहसास। इस वक्त ये पर्सन ईगो में है, इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन आपसे अपनी बातें मनवा सकता है, और वो इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त ये पर्सन अगर आपसे नाराज़ हैं तो इसीलिए नाराज़ हैं क्योंकि अपने अंदर की इच्छाओं को ये पर्सन मार मार करना थक गए हैं, हार गए हैं। अब ये पर्सन को आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद होने लगी है, ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही आपसे एक्सपेक्ट करने लगा है। इस पर्सन को लगने लगा है कि अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं तो आप इस पर्सन की बात मानेंगे, इस पर्सन को ना आप ऐसा शो नहीं करेंगे कि ये पर्सन आपके लिए नथिंग है, कुछ नहीं है। तो ये पर्सन इस वक्त इस चीज़ की वजह से काफ़ी दुखी है, क्योंकि ये पर्सन अपनी ना अंतरात्मा की जब आवाज़ को सुन रहा है तो इस पर्सन की अंतरात्मा इस पर्सन से कह रही है जिस इंसान से ये पर्सन प्यार करता है उसके बिना नहीं रह सकता। आप दोनों के बीच ये जो फासले हैं ये मिट सकते हैं अगर आप दोनों एक दूसरे को समझें, जबकि आप इस पर्सन को ना कहीं थोड़ा गलत भी समझ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ भी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ये डिस्टेंस बन गया है। पर आने वाला टाइम बहुत खूबसूरत है, जैसे मैंने कहा सक्सेस मिलेगी आपको, चाहे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आप जीवन की जर्नी को कंप्लीट करें या किसी और के साथ में कंप्लीट करें, पर हाँ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यहाँ सक्सेस का कार्ड है, आपके लिए जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं बहुत खूबसूरत होती हुई दिखाई दे रही हैं, फ्यूचर आपका ब्राइट है। इस वक्त इस पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है, भले ही बात नहीं हो रही हो, पर हाँ जो भी रिश्ता आपकी तरफ से ना निभाया जाएगा वो तभी निभाया जाएगा जब इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये बात तो आपने अपने मन में ना अच्छी तरह से बैठा रखी है, और ये बात ये पर्सन समझ भी रहा है, और फिर भी इसके बावजूद ये पर्सन कोशिश करना चाहता है, और कोशिश भी ऐसी कि ये पर्सन कुछ करे भी नहीं और आप तक इस पर्सन के पैगाम पहुंचते रहें, और ये पर्सन की बातें आप खुद ही मानने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं तो आप मान लेंगे, ऐसा इस वक्त ये पर्सन सोच कर बैठे हुए हैं। दोपहर का वक्त है, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, ख्यालों में गुम। यहाँ टर्निंग इन का कार्ड आप देख सकते हैं, बता रहे हैं कि पर्सन आपके बारे में किस हद तक, किस शिद्दत से सोच रहा है आपके बारे में।
आपके साथ बिताए हुए पल इस पर्सन को याद आ रहे हैं, माइंड का कुछ ज़्यादा यूज़ करता है ये पर्सन, पर इस वक्त इमोशनल होकर सोच रहा है कुछ चीज़ें। ये पर्सन इमोशनल हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट की जो एनर्जीज़ है ना, कुछ इसी तरह की हैं। पर्सन इमोशन से बहकर कुछ फैसले करने वाला है। एक ऐसा एक्शन ये पर्सन आपके लिए लेगा जिसमें ना आपकी सहमति हुई तो आप शायद इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में फिर से आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी और के साथ अपने जीवन की जर्नी को कंप्लीट करने वाले हैं। ये चीज़ ये पर्सन ना समझ रहा है और इसीलिए पर्सन एक ऐसा एक्शन लेने का सोच रहा है, आपसे बात करने का सोच रहा है। शायद खुलकर भी बात कर सकता है, किसी के ज़रिए पैगाम पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना बहुत हद तक ना आप दोनों की सोच से परे होने वाली हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो शायद आपने कभी नहीं सोची होंगी, इस पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आपने। वो सब कुछ होने जा रहा है यहाँ, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन जब आपको किसी अदर पर्सन से कंपेयर कर रहा है तो इस पर्सन का मन कह रहा है कि या तो आप इस पर्सन की मान लें, ये पर्सन आपकी मान ले। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी